नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिनिक्स क्लासेस में। जहां हमने पिछले वीडियो के अंदर क्या देखा था भाई, चैप्टर 1 को ख़त्म करा था। जितने इम्पोर्टेंट बोर्ड में आने वाले सवाल थे और टॉपिक थे वो सब अपन ने ख़त्म कर लिए हैं। पिछले वाले चैप्टर में जाके देख सकते हो आप। आज अपन चालू करने वाले हैं दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है एसिड बेस एंड सोल्ट या अम्ल क्षार एवं लवण। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या देखते हैं भाई, अम्ल और क्षार क्या होते हैं, ठीक है। और इसी का ही सवाल पूछा जाता है। सीधा अपन टॉपिक पे बात करते हैं भाई, अम्ल क्षार में अंतर बताओ, ठीक है। तो अपन जल्दी से दो तीन अंतर देख लेते हैं। पहले इधर लिख लेंगे अम्ल, इधर लिख लेंगे अपन क्षार। तो देखो, पहला अंतर आप सभी को पता ही है क्या होता है। पहला देखो, अपन किसके आधार पर देखेंगे, स्वाद के आधार पे। पहला स्वाद के आधार पर देखें तो अम्ल क्या होते हैं भाई, खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। उसके बाद में अम्ल क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। और स्वाद के अंदर क्षार कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। तो पहली बात तो अपन को समझ में आ गई कि अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। क्षार क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरी बात जो अपन को याद रखनी है वो याद रखनी है कि अम्ल क्या करेंगे जब किसके साथ में जोड़ेंगे, लिटमस पत्र के साथ में। अपन बात किसकी कर रहे हैं, लिटमस पत्र की बात कर रहे हैं। तो जब अम्ल लिटमस पत्र के साथ में जुड़ेंगे ना, तो होगा क्या भाई, देखो, ये नीले लिटमस को, कौन, अम्ल, नीले लिटमस को कैसा कर देगा, लाल कर देगा। और उसी प्रकार क्षार क्या कर देगा भाई, क्षार कर देगा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। कैसा कर देगा, लाल को नीला कर देगा। तो ये दूसरी बात आपको याद रखनी है। देखो, इसको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक भी है अपने पास। क्या ट्रिक है, वो है अनील। क्या है, अनील। तो आपको याद रखना है, ए का मतलब होता है अम्ल, नी का मतलब होता है नीला, ले का मतलब क्या होता है, लाल। तो अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। उसी प्रकार क्षार क्या करते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। तो आपको ये बात याद रखनी है। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट अंतर इसके अंदर जो हो जाता है वो हो जाता है ये, कि जब अपन क्या करेंगे, अम्ल को किसी जलीय विलयन में डालेंगे ना, तो वो टूट के हमेशा अपन को क्या देता है, H प्लस आयन देता है। कौन सा वाला आयन देगा, H प्लस आयन देगा। तो जब भी अम्ल जलीय विलयन के अंदर टूटेंगे तो कौन सा आयन प्राप्त होगा अपन को, H प्लस आयन प्राप्त होगा। और उसी प्रकार क्षार जब भी टूटता है तो अपन को क्या प्राप्त होता है, OH माइनस आयन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, OH माइनस आयन प्राप्त होता है। तो आपको तीन अंतर बता दिए गए हैं और तीनों ही इंपॉर्टेंट है। पहला कौन सा है भाई, कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। क्षार स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। अम्ल क्या करते हैं, लिटमस पत्र के आधार पर देखें तो नीले को कैसा कर देते हैं, लाल कर देते हैं। और क्षार क्या करते हैं, लाल को नीला कर देते हैं। अनील अपन ने ट्रिक बता दी है, एक का मतलब अम्ल, नी का मतलब नीला और ले का मतलब लाल। उसी प्रकार जलीय विलयन के अंदर अगर अपन देखें तो अम्ल क्या करते देते हैं, H प्लस आयन देते हैं, जबकि क्षार क्या देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। तो यहाँ तक आपको याद कर लेना है। और सीधा सीधा परीक्षा में सवाल आता है कि अम्ल और क्षार में अंतर बताओ। स्वाद के आधार पर पूछ ले तो खट्टे और कड़वे, लिटमस पत्र के आधार पर पूछे तो नीले को लाल, लाल को नीला। और जलीय विलयन के आधार पर आपको पूछ ले तो जलीय विलयन में H प्लस आयन कौन देता है, अम्ल, और OH माइनस आयन कौन देता है, क्षार देता है। तो यहाँ तक आपको याद कर लेना। अगला टॉपिक क्या है भाई, देखो अपन को पता कैसे पड़ेगा कि ये अम्ल है, ये क्षार है, या ये उदासीन है, ठीक है। तीन चीजें होती है, एक अम्ल होता है, एक क्षार होता है, और दोनों के बीच का क्या होता है, उदासीन होता है। तो ये सारी चीजें बताने वालों को ही अपन क्या बोलते हैं, सूचक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूचक। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई सूचक होते क्या है। तो जो अम्ल और, पहले अपन लिख लेते हैं सूचक, ठीक है। तो सूचक है क्या, देखो भाई, सूचक की परिभाषा अगर आपको याद रखनी है ना, तो सूचक होते क्या है, सूचक होते हैं जो क्या करते हैं, ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो क्या करेंगे, रंग में परिवर्तन करेंगे, गंध में परिवर्तन करेंगे, और स्वाद में परिवर्तन करेंगे, ठीक है। इन तीनों में परिवर्तन करके और बताएंगे कि जो विलयन लिया गया है ना अपने द्वारा, क्या लिया गया है, विलयन। अपने द्वारा जो विलयन लिया गया है वो क्या है, अम्ल है, विलयन क्या है, अम्ल है, क्षार है, या उदासीन है। क्या है, उदासीन है। तो ये अपन को कौन बताते हैं, सूचक बताते हैं। तो सूचकों के बारे में क्या पता चला, कि ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, अपन को ये बताते हैं कि दिया गया विलयन क्या है, अम्ल है, क्षार है, या उदासीन है। अगला टॉपिक क्या है भाई, अगला टॉपिक अपना हो जाता है
कि जो सूचक होते हैं ना, इनके कुछ क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। वो प्रकार होते कौन-कौन से हैं? तो देखो सूचकों के अपन क्या देखते हैं अब, प्रकार देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले अपन सूचक के प्रकार देखते हैं। ये लो, पेन चेंज करा और ये सूचक के अपने क्या हो गए, प्रकार। कौन-कौन से प्रकार होते हैं भाई सूचक के? देखो, पहला प्रकार अगर अपन देखें, तो पहला होता है क्या, प्राकृतिक सूचक। कौन से होते हैं, प्राकृतिक सूचक। ठीक है। दूसरा क्या होता है भाई, दूसरे होते हैं कृत्रिम सूचक। क्या होते हैं, कृत्रिम सूचक। और तीसरा और लास्ट जो सूचक होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, गंधीय सूचक। क्या होते हैं, गंधीय सूचक। तो इनमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, एक तो ये दूसरा नंबर है और एक ये पहला नंबर है। ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और गंधीय सूचक के बारे में इतनी कोई बात करता नहीं है। तो आपको इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। और देखो याद क्या रखना है इसके अंदर याद ये रखना है कि जो प्राकृतिक सूचक है ना, इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो पहला एग्जाम्पल इसका क्या है, लिटमस पत्र। क्या हो जाता है, लिटमस पत्र। आपको पता होना चाहिए लिटमस पत्र क्या है, एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। और ये पता कैसे करता है, पता कैसे पटकता है भाई, देखो ये करे क्या करेगा, जैसे ही अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, अभी अपन ने देखा ही है कि जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये कैसा हो जाता है, नीले से लाल हो जाता है। और जैसे ही अब ये क्षार से अभिक्रिया करेगा तो ये क्या हो जाएगा, लाल से नीला हो जाएगा। ये बात आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। उसी प्रकार एक दो एग्जाम्पल और हैं इसके प्राकृतिक सूचक के, जिसमें से क्या है, हल्दी है। अभी अपन किताब में एक दो तीन एग्जाम्पल और देख लेंगे। उसके अलावा एक एग्जाम्पल और है, वो क्या है अपने, गुड़हल का फूल। ये तीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए तीन बताए हैं मैंने। उसके अलावा बहुत सारे आपकी किताब में दे रखे हैं, गुड़हल का फूल। तो ये तीन एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपकी किसके, प्राकृतिक सूचक के। फिर अगली बात करते हैं अपन कृत्रिम सूचक की। कृत्रिम सूचक के बारे में अगर अपन देखें तो क्या है भाई, इसके भी दो एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो कृत्रिम सूचक के भी दो एग्जाम्पल हो जाते हैं बढ़िया वाले। और पहला एग्जाम्पल क्या है, मेथिल ऑरेंज। क्या नाम है उसका, मेथिल ऑरेंज। और ये तो आपको याद मतलब रट लेना है, खून में बसा लेना है बिल्कुल, कि पहला एग्जाम्पल क्या है कृत्रिम सूचक का, या कृत्रिम सूचक को ही अपन मानव निर्मित सूचक बोलते हैं, इसी को ही अपन संश्लेषित सूचक बोलते हैं। तो परीक्षा में अगर आ जाए मानव निर्मित, संश्लेषित या कृत्रिम सूचक के एग्जाम्पल बताओ, तो पहला कौन सा है, मेथिल ऑरेंज। और दूसरा कौन सा होता है, फिनोल फेथिलीन। क्या होता है, फिनोल, फिनोल फेथेलीन। तो ये भी आपको याद रख लेना है। तो आपको दो दो एग्जाम्पल याद रखने हैं, कौन कौन से हैं, एक तो कौन सा है मेथिल ऑरेंज, दूसरा कौन सा है, फिनोल फेथेलीन। ठीक है भाई। और उसके बाद में आगे अपन चलते हैं गंधीय सूचक पर। और गंधीय सूचक तो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसके कुछ एग्जाम्पल है वो भी मैं बता दूंगा। जैसे आप याद रख सकते हैं लौंग का तेल। क्या है, लौंग का तेल। इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, परीक्षा में आएंगे तो भी किताब के अंदर दे रखे हैं, बिल्कुल आप आसानी से समझ जाओगे क्या क्या है क्या नहीं है। ठीक है भाई। तो अपन चलते हैं किताब के अंदर, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको अंडरलाइन करते हैं और आपको सवाल बता देते हैं किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं परीक्षा में। देखो यहाँ तक अभी तक कोई सवाल आया नहीं है, वैसे तो एक सवाल जरूर पूछा है, वो भी मैं बता दूंगा तुमको। ठीक है, उसका आंसर आप कमेंट में दे देना। देखो यहाँ से अगर अपन देखें तो यहाँ पे तो देखो किसी काम के नहीं है ये सब, उधर मैंने अंतर में बता दिए हैं, कड़वे होते हैं, खट्टे होते हैं, ये सब। यहाँ से अपन को देखो ये रही, पहला तो क्या मेथिल ऑरेंज, दूसरा क्या फिनोफेथलीन। बस इस पूरे पेज में ये एक ही चीज काम की है। और अगली चीज जो काम की जाती है वो है लिटमस पत्र। जो लिटमस पत्र क्या है भाई, बैंगनी रंग का रंजक होता है, थेलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से प्राप्त होने वाला है। और ये जब उदासीन होता है ना, मतलब ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, तब ये कैसे कलर का होता है, बैंगनी कलर का होता है। उसके अलावा प्राकृतिक सूचकों के कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं इन्होंने, लाल पत्ता गोभी दे रखा है, हल्दी दे रखा है, हाइड्रेजिया, पेटूनिया, जेरानियम, ये सब क्या है, ये प्राकृतिक सूचक होते हैं। ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन। तो अगला अपना टॉपिक आ जाता है भाई कि अम्ल व क्षारक के रासायनिक गुण धर्मों को समझाना। देखो ये जब ये वाला टॉपिक अभी मैं करा सकता हूँ, लेकिन
इसको एक साथ कराऊँगा और आज थोड़ी छोटी वीडियो है, कल बनाएँगे अपन थोड़ी बड़ी वीडियो जिसके अंदर अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्म एक साथ ही खत्म कर लेंगे और बिल्कुल आसान तरीके से कर लेंगे भाई, ठीक है? तो चलो आज तो अपन इधर ही विदा लेते हैं। देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना और बेल आइकन ज़रूर दबा लेना ताकि कल आपको वीडियो टाइम पे मिल जाए। वैसे अपन वीडियो डाल देंगे 7 बजे शाम को, तो आप जाके देख सकते हो। ठीक है बच्चों?